हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, सम एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि बीए प्रोग्राम का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B कह रहा है हमारे पास लेट L1 विद साइन लेस देन इक्वल टू विद 1 हमारे पास डिनोट है, एंड L2 विद ये साइन दिया हुआ है हमारे पास। B2 ऑर्डर लेटिक्स डिफाइन अ रिलेशन लेस देन इक्वल ऑन दियर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, L इक्वल टू L1 क्रॉस L2 by A1 A2 less than equal to B1 B2 if and only if A1 less than equal to B1 in L1 and A2 is less than equal to B2 in L2. Prove that L less than equal to साइन के साथ is also a lattice। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको स्टेप बाय हम सॉल्व करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है, ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि इससे आप जब गिवन दैट लिखोगे ना तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, लेट L1 लेस देन साइन, ठीक है, एंड L2, ठीक है, विद लेस देन इक्वल टू साइन, ठीक है, बी लेटिक्स, ठीक है, ऑन L इक्वल टू, ठीक है, L इक्वल टू L1 क्रॉस L2 कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो A1 A2 इस पे क्या है, लेस देन इक्वल टू B1 B2 इफ एंड ओनली इफ A1 इज लेस देन इक्वल टू B1 एंड ऑब्वियसली A2 इज लेस देन इक्वल टू B2। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट L दिस विद दिस साइन लेस देन इक्वल टू इज अ लेटिक्स। ठीक है, तो लेटिक्स शो करने के लिए हमें क्या शो करना होगा, पहले चेक करना होगा कि क्या ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे लेस देन इक्वल इज अ पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली लेट x1 x2, ठीक है, एंड y1 y2 बिलोंग्स टू L आर्बिट्री। ठीक है, आर्बिट्री हमने ले लिया। तो देखो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, बेसिकली xi लेस देन इक्वल टू xi फॉर ईच Li। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस x1 x2 इज लेस देन इक्वल टू x1 x2। ठीक है, उसके बाद सेकंड आती है एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, तो अगर इसको हम शो करना चाहें तो देखो इफ x1 x2 इज लेस देन इक्वल टू y1 y2 एंड y1 y2 इज लेस देन इक्वल टू x1 x2। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास किस तरफ टिलनेस हो रही होगी इसकी कि x1 इक्वल टू y1 एंड x2 इक्वल टू y2। ठीक है, देन तो बेसिकली अगर ये हो तो उस कंडीशन में देन इसका मतलब क्या हो गया, xi लेस देन इक्वल टू yi। ठीक है, यानी x1 लेस देन इक्वल टू y1 एंड x2 लेस देन इक्वल टू y2। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गई yi लेस देन इक्वल टू xi। ठीक है, विच इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली विच इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली xi इक्वल टू yi। ठीक है, xi इक्वल टू yi, ठीक है, इम्प्लाइज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड हमारे पास ट्रांसिटिव। ठीक है,
अब ट्रांसिटिव कैसे होता है हमारे पास, इफ़ x1 x2 लेस देन इक्वल टू y1 y2 एंड y1 y2 लेस देन इक्वल टू z1 z2। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, x1 x2 लेस देन इक्वल टू z1 z2। ठीक है, अब इसको हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा xi लेस देन इक्वल टू yi। ठीक है, एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास yi लेस देन इक्वल टू zi। तो ये हो गए हमारे पास xi लेस देन इक्वल टू yi लेस देन इक्वल टू zi, या हम कह सकते हैं xi लेस देन इक्वल टू zi। ठीक है, इम्प्लाइज x1 x2 लेस देन इक्वल टू z1 z2 इम्प्लाइज ट्रांसिटिव। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से इम्प्लाइज l लेस देन इक्वल टू 1 इज़ अ पोसेट। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स पोसेट तो हो गया। अब हमें क्या शो करना है कि इसमें मीट एंड जॉइन जो हैं वो दोनों ही इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप टू है हमारे पास कैंडिडेट मीट एंड जॉइन। ठीक है, तो लेट ईच li। ठीक है, यानी l1 l2। ठीक है, बेसिकली लेट नहीं है तो बी को गिवन है ना, गिवन li इज अ लेटेस्ट। ठीक है, इज अ लेटेस्ट फॉर, ठीक है, एनी देन फॉर एनी ai bi बिलोंग्स टू li। ठीक है, किसी भी li से, l1 या l2 किसी से भी। ठीक है, द मीट ai मीट bi। ठीक है, एंड ai जॉइन bi एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास li जो था वो तो हमारे पास लेटेस्ट दिया था। ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ फॉर a1 a2 b1 b2 बिलोंग्स टू l। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 a2 मीट b1 b2 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं a1 मीट a2 एंड b1 मीट b2। ठीक है, एंड सिमिलरली जॉइन के लिए लिख सकता हूँ a1 a2 जॉइन b1 b2 इक्वल टू a1 जॉइन b1 a2 जॉइन b2। ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिकली जब हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास मीट और जॉइन जो हैं, मीट और जॉइन जो हैं दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में बेसिकली हमारे पास हमें शो करना होगा इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसके बाद हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड दोनों ही हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तो हमने डिफाइन किया था कि ये दोनों जो है वो उसमें डिफाइन है। ठीक है, द पेयर वाइज मीट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ये शो करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट m इक्वल टू, ठीक है, a1 मीट b1 एंड a2 मीट b2। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोअर बाउंड की बात करें, लोअर बाउंड, ठीक है, तो बेसिकली सिंस a1 मीट a2, सो a1 मीट b1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू a1। ठीक है, a1 मीट b1 इज लेस देन इक्वल टू a1। ठीक है,
एंड A2 मीट B2, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे A1 लेस देन इक्वल टू A2 था, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कह पा रहे हैं कि A1 लेस देन ये, ठीक है। एंड A2 मीट B2 इज इक्वल टू, बेसिकली लेस देन हो जाएगा हमारे पास किससे, A2 से, ठीक है, इज लेस देन A2, सो वी गेट M इज लेस देन इक्वल टू A1 एंड A2, A1 और A2 से मिनिमम होगा, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली M इज लेस देन इक्वल टू B1 B2, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट की, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट की देखें तो इफ C1 C2 is any lower bound of A1 A2 and B1 B2, तो उस कंडीशन में देन, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास CI जो है वो लेस देन इक्वल टू AI, ठीक है, एंड क्योंकि लोअर बाउंड है C1 C2 तो CI लेस देन इक्वल टू BI भी होगा, ठीक है। हैंस तो यहाँ से हम कह सकते हैं CI लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जो भी हमारे पास I जो 1 और 2 जो दोनों डिफाइन थे वहाँ से इज AI मीट BI, ठीक है, AI मीट BI इन ईच LI। तो यहाँ से हम कह सकते हैं C1 C2 इज लेस देन इक्वल टू M, C1 C2 इज लेस देन इक्वल टू M implies M is the greatest lower bound, ठीक है स्टूडेंट्स। तो M यहाँ से हमारे पास हो गए, M जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जो कि पेयर का लेटेस्ट बाउंड ऑफ पेयर, ठीक है। अब हमें शो करना है, और जो लास्ट है वो शो करना है हमें द पीस वाइज जॉइन, पहले क्योंकि हमने मीट के लिए तो कर चुके हैं। द पीस वाइज जॉइन इज द लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो अगर हम जॉइन की डेफिनेशन पे जाएं तो लेट J इक्वल टू A1 जॉइन B1 एंड A2 जॉइन B2, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम पहले बात करें अपर बाउंड की, ठीक है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, लीस्ट अपर बाउंड, तो पहले हम बात कर लेते हैं अपर बाउंड की, ठीक है। तो अपर बाउंड और उसके बाद हम उसको शो कर देंगे कि वो लीस्ट है, ठीक है। अपर बाउंड तो लीस्ट अपर बाउंड जो है बेसिकली एग्जिस्ट करेगा, इस तरह शो करना है हमें। देखो अपर बाउंड की बात करें तो सिंस हमें पता है A1 इज लेस देन, ठीक है, A1 लेस देन A1, ठीक है, जॉइन B1, ठीक है। अब देखो जॉइन में जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा हमारे पास, तो जॉइन में आपको अच्छे से पता होगा कि जॉइन में जो एलिमेंट होता है वो हमेशा कौन सा होता है, ठीक है। जॉइन में हमेशा हमारे पास जो भी इनमें से हमारे पास मिनिमम होता है वो हमारे पास जॉइन में होता है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। तो A1 लेस देन इक्वल टू A1 B1, ठीक है, और सॉरी इसे मैक्सिमम में होता है, मैक्सिमम से, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड A2 लेस देन इक्वल टू के लिए अगर देखें तो A2 जॉइन B2, ये भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है। सो इम्प्लाइज A1 A2 इज लेस देन इक्वल टू इस J से, ठीक है, J से। सिमिलरली अगर हम B1 और B2 के लिए भी बात करें तो वो भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू A1 B1 के जॉइन से होगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू J
तो ये भी हो जाएगा B1 B2 इज लेस देन इक्वल टू J, ठीक है। तो यानी हो गया कि हमारे पास J इज द अपर बाउंड, J इज द अपर बाउंड, ठीक है। अब हम ले रहे हैं कि एफ D1 D2, क्योंकि अब इसको हम शो कर रहे हैं कि ये लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो लीस्ट के लिए लेट एफ D1 D2 इज एनी अपर बाउंड, इज एनी अपर बाउंड ऑफ बोथ, ठीक है। देन तो उस केस में देन AI लेस देन इक्वल टू DI, ठीक है, एंड BI ऑल्सो लेस देन इक्वल टू DI, ठीक है। तो एम्प्लाइज यहाँ से हो गया हमारे पास AI जॉइन BI ऑल्सो लेस देन इक्वल टू DI, ठीक है। इन ईच LI, ठीक, दो हर LI में एम्प्लाइज J इज लेस देन इक्वल टू D1 D2, एम्प्लाइज J इज द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास चारों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यहाँ से कह सकते हैं एम्प्लाइज L एवरी पेयर ऑफ L1 क्रॉस L2 बेसिकली विच इज L ना, इज अ लेटेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।